शादी के दिन मैं कोमल को कुकरेल पिकनिक स्पॉट ले गया। वहाँ बार बार उसे समझाया कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। वो मान नहीं रही थी, बार बार गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी कि पापा की इज्जत की खातिर शादी कर लो। उसकी बातों से मेरा सिर फटा जा रहा था। जब लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी तो मैंने उसके दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहना था एक कातिल का, जब एक पिता ने उस कातिल से पूछा कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। तब उस कातिल दूल्हे ने उस बाप को उनकी बेटी की हत्या के पीछे ये वजह बताई थी। असल में लखनऊ में 4 मई गुरुवार के दिन कोमल नाम की एक लड़की की शादी फिक्स हुई थी राहुल नाम के एक लड़के से। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं, शादी के कार्ड बच चुके थे, यहाँ तक कि दूल्हे के सेहरे के लिए पगड़ी भी तैयार थी, कोमल को मेहंदी भी लग चुकी थी। मगर ठीक उसी दिन ही राहुल ने कोमल की हत्या कर दी, जिसके साथ कुछ घंटों बाद वो जिंदगी भर के लिए या कहें कि 7 जन्मों के लिए शादी के फेरे लेने वाला था। उसी लड़की को उसने बेरहमी से मौत की जद में धकेल दिया। राहुल ने हत्या करके कोमल की लाश को कुकरेल जंगल में फेंक दिया था। ये वही जगह थी जहां दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी, जहां 3 साल पहले ये दोनों सबसे पहले मिले थे। असल में राहुल और कोमल का 3 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों की शादी फिक्स हुई, कार्ड बांट दिए गए, लेकिन राहुल शादी नहीं करना चाहता था। आखिर में उसने शादी वाले दिन ही कोमल की हत्या कर दी। ये दिल को दहला देने वाली कहानी की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले 2020 में 11 मई के दिन। असल में 22 साल की जो कोमल थी वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थी और 2020 ये एक ऐसा टाइम था जो कोरोना काल था, जब कोरोना अपने चरम पर था। तो हर तरफ लॉकडाउन था पूरे देश में, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमल की मुलाकात राहुल से होती है। कोमल और राहुल में पहले दोस्ती होती है, बातचीत बढ़ते बढ़ते दोस्ती बढ़ी, दोस्ती और गहरी हुई, दोनों बेस्ट फ्रेंड बने और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। अब प्यार में बदलने के बाद कोमल राहुल से शादी करना चाहती थी, इसलिए शादी का मन बनाकर कोमल ने राहुल को अपने परिवार वालों से मिलवाया। परिवार में लोग बेटी की खुशी देखते हुए शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि राहुल ने अभी तक अपने परिवार से कोमल को नहीं मिलाया है, या फिर कोमल का परिवार राहुल के परिवार से नहीं मिला है। इस बात की तरफ किसी ने नहीं सोचा। राहुल पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन था। वो अपने एक साथी के साथ किराए के घर में रहता था। कोमल भी लिव इन में राहुल के साथ रहने लगी थी उसी किराए के घर में, और ये बात कहते हैं कि कोमल के परिवार को भी पता थी। मगर 4 मई को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मई को कोमल को सुबह करीब 8 बजे एक कॉल आया। अब ये मैं आपको हत्या वाले दिन की बात बता रहा हूँ, जिस दिन कोमल की हत्या हुई। 4 मई सुबह 8 बजे कोमल के फ़ोन पर एक कॉल आता है। कोमल फ़ोन उठाती है और अचानक हड़बड़ाहट में जल्दी से कपड़े बदल कर अपने घर से निकलती है। जब माँ पूछती है कि बेटी कहाँ जा रही हो, तो वो कोमल बोलती है कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ और दोपहर या शाम तक वापस लौट आऊँगी। इसके बाद कोमल घर से निकल जाती है, फिर वो शाम तक वापस नहीं आती है। अब घर वालों को चिंता होती है। इसके बाद घर वाले राहुल को सबसे पहले फ़ोन करते हैं कि हो सकता है राहुल के साथ हो। राहुल को फ़ोन करती हैं, घर वाले करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कोमल के बारे में कुछ पता है। तो राहुल साफ इनकार कर देता है। राहुल बोलता है कि मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई, मेरी तो उससे कोई मुलाकात ही नहीं हुई आज। अब घर वालों को टेंशन होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि शाम का वक्त आ चुका था। घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन पुलिस ये कहकर उनको वापस भेज देती है कि ऐसे मामलों में 24 घंटे इंतज़ार किया जाता है कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने से पहले। हालांकि हम लड़की को तलाशने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इसके बाद इस चीज़ को तकरीबन 4 दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आ जाती है 8 मई।
फिर 8 मई को कोमल के परिवार अपने किसी रिश्तेदार की मदद से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल करते हैं जिसमें लिखा जाता है, शादी के दिन दुल्हन लापता। जैसे ही ये मैसेज सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है ये वायरल हो जाता है। अब जब पुलिस तक ये वायरल मैसेज पहुंचता है तो पुलिस भी एकदम हड़बड़ाहट में मामले को सीरियसली लेती है और गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच करती है। पुलिस वाले कहते हैं इस पूरे मामले पे कि कोमल के गायब होने के बाद आखिरी जो पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी उन्होंने पता चलता है पुलिस वालों को कि आखिरी बार कोमल की बातचीत राहुल से हुई थी, मगर राहुल ने कोमल के पिता से डायरेक्टली ये बोल दिया था कि मेरी तो 4 मई को कोमल से बात ही नहीं हुई, मैं तो उससे मिला भी नहीं। हालांकि जब आखिरी बार बात हुई है कोमल के फ़ोन से अगर किसी को कॉल हुआ है सुबह 8 बजे तो वो राहुल को हुआ था। बस ये बात जैसे ही परिवार को पुलिस बताती है तो परिवार वाले बोलते हैं कि राहुल ने हमसे बोला था कि उसकी तो बात ही नहीं हुई, लेकिन आप बोल रहे हैं उसकी बात हुई है। यहाँ पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है। पुलिस राहुल को बुलाती है, पूछताछ करती है। पहले राहुल अपनी बात को घुमाने की कोशिश करता है, बात को तब्दील करता है, इधर उधर को घुमाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो राहुल टूट जाता है। राहुल पुलिस को बताता है कि उसने 4 मई को कोमल को घर से बुलाया ब्यूटी पार्लर ले जाने के बहाने, और उसके बाद उसने 4 मई को कोमल का कत्ल कर दिया। वो पुलिस को बताता है कि उसने कत्ल करने के बाद कोमल की जो लाश थी वो जंगल में, कुकरेला के जंगल में फेंक दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल पुलिस को बताता है कि मैंने कहा था शादी नहीं करनी, कोमल नहीं मान रही थी। मैं करीब 3 साल पहले फेसबुक के जरिए कोमल से मिला था। इसके बाद हम लोगों में बातचीत शुरू हो गई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। 3 साल से हम रिलेशन में थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। वो लगातार मुझ पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। मैंने शर्त रखी थी कि मेरे परिवार में हमारे रिलेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कोमल से कहा कि दोस्ती तक हमारा रिश्ता ठीक है, लेकिन वो शादी करना नहीं लेकिन कोमल शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। इसके बाद मैंने तय कर लिया कि कोमल को रास्ते से हटाना है। कोमल को शादी की रस्मों के पहले मारने के इरादे से 2 बार खरीदारी के बहाने मैंने उसे पिकनिक स्पॉट पर बुलाया, लेकिन उसे मारने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर आखिरकार 4 मई को सुबह कोमल को ब्यूटी पार्लर ले जाने के बहाने महानगर घोसियाना के पास बुलाया। इसके बाद घूमने के बहाने पिकनिक स्पॉट कुकरेल ले गया और वहीं मार दिया। लाश को वहीं जंगल में छोड़कर मैं घर वापस आ गया। ये कबूलनामा पुलिस के सामने राहुल ने बयां किया जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की। अब आपको बताऊं कि कोमल राहुल से इस हद तक प्यार करती थी कि जिस तारीख को पहली बार राहुल से मिली थी, यानी कि 11 मई, वो चाहती थी कि 11 मई को ही उन दोनों की शादी हो, मगर मुहूर्त ना मिलने की वजह से शादी 11 तारीख को ना हो के 4 मई की डिसाइड हुई थी। राहुल के लिए शादी के कपड़े से लेकर रिपोर्ट्स के मुताबिक जूते तक खरीद लिए गए थे, और ये खरीदे थे कोमल ने, क्योंकि राहुल ने तो शादी से 1 दिन पहले तक बाल तक नहीं कटवाए थे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में शादी से 1 दिन पहले यानी 3 मई को बहस भी हुई थी, लड़ाई भी हुआ था। जूते कपड़े सब कोमल ने डिसाइड करे थे, कोमल ने खरीदे थे, ताकि शादी के उसका जो जोड़ा था उससे उसके कपड़े मैच करें। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि राहुल ऐसा करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और जंगल से जो शव मिला है कुकरेल के, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मगर आपको बताऊं, इस पूरे मामले पे जो कोमल के पिता हैं उन्होंने जो बोला है, पिता ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता ने कहा है कि हमें नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था, मतलब कि राहुल के मन में क्या चल रहा था। हम तो कोमल की शादी की तैयारियां कर रहे थे, लाल झोले में बेटी को विदा करना था, अब अर्थी उठानी पड़ी है। ये कहते हुए सोचिए एक बाप पे क्या गुजर रही होगी जब जिस बेटी को डोली में विदा करना था उस बेटी की पिता को अर्थी उठानी पड़ी। अगर राहुल शादी नहीं करना चाहता था तो मना कर देता, या फिर कोई और तरीके थे, फैमिली को बता देता कि उसे शादी नहीं करनी है। कम से कम ऐसा करने से वो एक अपराध से बच जाता, गुनहगार ना बनता, एक कातिल नहीं बनता, और सबसे बड़ी बात
कोमल आज ज़िंदा होती, माँ बाप की बेटी ज़िंदा होती, जिसकी शादी के सपने माँ बाप ने सोचे होंगे कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे करेंगे, उस लड़की की आज मौत ना होके वो लड़की आज अपने माँ बाप के साथ होती, वो ज़िंदा होती। अगर राहुल ने ऐसा किया नहीं और जुर्म के रास्ते को अपनाया और आज वो एक कातिल बनकर पुलिस की गिरफ्त में है और बहुत जल्द अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की अब वो तैयारी भी हो रही है और बहुत जल्द उसे वो सज़ा भी मिलेगी जिसका वो हकदार है। कोमल और राहुल की ये लव स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।